आज मैं आपके साथ त्योहार पर बनाई जाने वाली पुष्कर की बहुत ही फेमस रबड़ी मालपुए की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इसका स्वाद बहुत ही अमेजिंग है। एक बार अगर आपने इस रेसिपी को बना लिया तो आप इसका स्वाद कभी भूल नहीं सकते हैं। ये इतनी टेस्टी लगती है गाइस। इसे वैसे तो मैदे से बनाया जाता है, पर हम यहाँ ट्रेडिशनल तरीके की बना रहे हैं, तो इसे फुल हम रबड़ी से ही बना के तैयार करेंगे और इसका स्वाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। जो भी खाएगा बस तारीफ़ें करते ही जाएगा। तो गाइस, इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं हूँ कल्पना और डाबीज़ किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपको एक मोटे तले की कढ़ाई लेनी है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, जिससे जो स्टीम जनरेट होगी उससे दूध हमारा चिपकेगा नहीं। उसके बाद आपको यहाँ 1 लीटर दूध का यूज़ करना है। मैंने यहाँ फुल फैट क्रीम दूध का यूज़ किया है और उसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे, यानी कि इसको हम एक रबड़ी फॉर्म में पकाते जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि मैं इसे कंटिन्यूसली चलाती जा रही हूँ और उसके बाद जो मलाई हमारी यहाँ आसपास जमा हो रही है उसे हम इसमें दूध के अंदर इसी तरह से खुरच कर मिक्स करते जाएंगे, यानी कि आपको इसे अच्छे से दूध में ही मिक्स करते जाना है। दूध को लगातार चलाते हुए पकाने से दूध थोड़ा सा कम होने लग जाता है और जो इसके ऊपर बार बार मलाई जमती है वही हमारा रबड़ी का काम करती है। तो आपको इस मलाई को इसी में ही मिक्स करते जाना है। दूध की जो मलाई आप ऊपर आती है उसे तोड़ते जाइए और साइड में आप इस तरह से रख सकते हैं। और उसके बाद जब आपको लगता है कि दूध थोड़ा और अच्छा मिक्स होता जा रहा है तो आपको इसको खुरच कर इसी में मिक्स कर लेना है। अब डाल दीजिए यहाँ केसर के स्ट्रेंथ, जिससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी शक्कर ऐड करने वाले हैं। शक्कर पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको स्वीट मालपुए चाहिए जिसमें आप चाशनी ना बनाना चाहें तब भी ये मालपुए उतने ही टेस्टी लगते हैं। तो गाइज़, यहाँ मैं जब मलाई को इस तरह से देख सकते हैं कि मैं खुरच कर इसमें ही मिक्स करती जा रही हूँ, जिससे जो हमारी रबड़ी बन के तैयार होगी वो बिल्कुल दानेदार बन के तैयार होगी। हमने यहाँ 1 लीटर दूध का यूज़ किया था। पकने के बाद ये आधा लीटर जितना हमें दूध चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं अभी इसे थिक होने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा। 1 से 2 मिनट हम इसे और पकाएंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो गाइज़, यहाँ हमारी जो रबड़ी बन के तैयार होनी थी वो बन के तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़े से फ्लेवर और ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं इलायची का पाउडर मिक्स कर रही हूँ इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो अब हमारी रबड़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। अब इसे अच्छे से कूल डाउन होने दीजिए, यानी कि ठंडा होने दीजिए। इसके बाद हम इसके मालपुए बनाने की प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो गाइज़, ये बहुत ही अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अब मैंने यहाँ ले लिया है एक बड़ा सा बर्तन, जिसमें हम रबड़ी को डाल लेंगे। तो गाइस, रबड़ी पूरी तरह से अच्छे से ठंडी हो जानी चाहिए। आपको इस बात का बहुत ही खास ध्यान रखना है कि रबड़ी हमारी अच्छे से ठंडी हो जाए, तभी हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। यानी कि जितना आपको इसमें लगता है, सिर्फ हम बाइंडिंग के लिए यहाँ मैदा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने अभी 3 से 4 चम्मच के बराबर मैदा इसमें यूज़ किया। अब हम इसे अच्छे से फेंटते जाएंगे। लगातार आपको इसे फेंटते जाना है। 2 से 3 मिनट कंटिन्यूसली आप फेंटेंगे तो ये बहुत ही स्मूथ हमारा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो गाइज़, यहाँ मैंने 2 चम्मच मैदा और ऐड कर लिया है। जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कितना हमें इसको थिक रखना है। आपको इसे बहुत ही अच्छे तरीके से फेंटना है ताकि इसके अंदर एक भी लम्स और गांठें बिल्कुल भी ना रहें। अब इसे रख दीजिए रेस्ट करने के लिए, ताकि जो हमने इसमें मैदा यूज़ किया है वो अच्छी तरह से फूल जाए। और अब मैं एक पतीला ले रही हूँ जिसके अंदर हम शक्कर डाल लेंगे चाशनी बनाने के लिए। यहाँ मैं 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी हम यहाँ बिल्कुल बराबरी से उसमें पानी डाल देंगे।
और उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर केसर के स्ट्रेंथ, और इलायची को मैं इस तरह से फोड़ के डाल रही हूँ और कुछ दाने में कूट के इसमें मिक्स कर दूँगी, जिससे जो इलायची का फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा। केसर और इलायची से जो चाशनी बन के तैयार होती है उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। अब आपको रख लेना है गैस के ऊपर पतीले को, और इसे एक बिल्कुल एक तार की जैसे जो जिसमें हम सिर्फ चाशनी बना के तैयार करेंगे, इसमें हमें तार देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, कि बस सिर्फ आपको चिपचिपी सी चाशनी बना के तैयार कर लेनी है। जब हम इसमें मालपुए डुबोएंगे तो वो आसानी से पूरी चाशनी को ऑब्ज़र्व कर लेंगे और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। चाशनी हमारी पूरी तरह से तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को कर दीजिए बंद, और अब आपको मैं चेक कराती हूँ, क्योंकि गरम गरम में चेक करने से हाथ जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बस हमें इस तरह से चिपचिपी सी चाशनी चाहिए। अब ले लीजिए घी और इसे गर्म करने के लिए रख दीजिए। आप चाहें तो इसे तेल में भी बना के तैयार कर सकते हैं, पर मैं ट्रेडिशनल बता रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ घी का यूज़ किया है। अब आपको बैटर दिखा देती हूँ। बैटर हमारा देख सकते हैं इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। जैसे ही आप इसे नीचे गिराएं तो ये रिबन फॉर्म में गिरना चाहिए। अब घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ हम तेज़ घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें इस तरह से बैटर डाल के देखेंगे। तो गाइस, जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि मैंने फ़र्स्ट अभी एक ही डाला है, आपको इसे बिल्कुल भी चलाना नहीं है। बस इस तरह से आप इसे थोड़ा सा नीचे से हल्का सा ब्राउन होने दीजिए। उसके बाद इस तरह से हल्का हल्का घी हम इस पर जब डालते जाएंगे तो ये अपने आप ही पैन के घी के ऊपर इस तरह से तैरने लग जाएगा। अब आपको इसे पलट देना है। बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसे डालें तो नीचे का जो लेयर है वो बिल्कुल अच्छे से गोल्डन हो जाना चाहिए। उसके बाद हम जब इसे पलटेंगे तो ये बहुत ही आसानी से पलट जाते हैं। बस इसी तरह से हम सभी मालपुए बना के तैयार कर लेंगे। ये मालपुआ तो हमारा बन गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। और गाइज़, आपको देख के समझ में ही आ रहा होगा कि ये बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, और अंदर से इनका जो टेक्सचर है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये देख सकते हैं इस तरह से ये अब हम इसका घी निथार लेंगे और उसके बाद हम इसे चाशनी में छोड़ देंगे। जब तक ये चाशनी में अच्छे से भीग रहा है, आपको वो दूसरा बैटर डाल देना है, यानी कि दूसरा बैच हम अब इस तरह से घी में डाल देंगे। पहला हमारा बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ है, इसीलिए अब हम आसानी से इसमें 2 से 3 डाल सकते हैं एक ही बार में। सकते हैं कि मैंने इसका जो फ्लो डाला बिल्कुल एकदम रिबन कंसिस्टेंसी का था। इसी तरह से आपको मालपुए बना के तैयार कर लेने। बहुत ही कम समय लगता है इनको तलने में, 1 से 2 मिनट में ये बहुत ही आसानी से नीचे से ब्राउन हो जाते हैं। फिर आप इसको बहुत आहिस्ता से पलट दीजिए ताकि ये टूटे नहीं। बस इसी तरह से हम लगातार बनाते जाएंगे और सारे मालपुए बना के तैयार कर लेंगे। बहुत कम मेहनत में ये मालपुए बन के तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बस अब इसका घी निथार लीजिए। उसके बाद आप और इसमें इसी तरह से डालते जाइए। जब आप ये डाल रहे हों तो चाशनी के अंदर मालपुओं को अच्छे से डूबने दीजिए ताकि वो पूरी चाशनी अच्छे से ऑब्जर्व कर लें। मालपुए को आपको जो एक प्लेट में निकालते जाना है, जिससे जो चाशनी हमारी बहुत ही कम यूज़ होती है और बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाते हैं। इससे आपकी चाशनी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ही चाशनी हमारी यहाँ बन के तैयार होती है और हमारे मालपुए भी उतने ही टेस्टी लगते हैं। बस इस तरह से आपको हर बार तलना है, और जब तक आप ये तलते हैं तब तक जो पहले वाले मालपुए हैं उनको चाशनी के अंदर ही भीगे रहने दें। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इतने सारे, मतलब 1 लीटर दूध से हम इतने सारे मालपुए बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम खर्च में हमारे ये मालपुए बन के घर पे ही तैयार हो जाते हैं। वही स्वाद आपको मिलेगा जो पुष्कर में हम इस तरह से खाते हैं। तो गाइस, ये मैं पुष्कर की रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
तो गाइस ट्रेडिशनल रेसिपी तो बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो गई है। आप इसे कब बना रहे हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के नए नए रेसिपी कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही देखिए आपको मैं बता देती हूँ, इसे रबड़ी के साथ भी सर्व किया जाता है, तो बहुत ही खाने में ये टेस्टी लगती है। जो रबड़ी हमने बचा के रखी थी उसे मैंने थोड़ा सा थिक और कर लिया और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लिए। अब आपको इसे इस तरह से सर्व कर लेना है। बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं ये खाने में। रेसिपी का मज़ा लीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर